चलिए तो मॉनिटर मोड में एक बार ओपन कर लेंगे इसको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था इसमें, हमने robot.txt देखा था जो कि ऑटोमेटिकली अपना क्रिएट हो गया था। प्लस हमने क्या चेक किया था साइट मैप इसका, और साइट मैप को हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल में भी देखा था, गूगल साइट किट के थ्रू किस तरह से बेसिकली ये सबमिट हो गया था ऑटोमेटिक। चेक करेंगे विद हेल्प ऑफ कंट्रोल यू। तो हमारे यहाँ पर सभी ओजी ट्विटर कार्ड्स सभी चीज़ें इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। गूगल एनालिटिक्स का भी कोड इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और कैनोनिकल वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें अवेलेबल हैं अपनी, ठीक है। तो जितना भी हम लोगों ने काम मैनुअली सीखा था वो सारा काम हमारा ऑटोमेटेड यहाँ से हो चुका है इसमें। आइए यहाँ पर और एक बार गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट नाउ। और यहाँ से हम अपनी साइट के ऊपर आते हैं। क्लिक ऑन साइट मैप। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 11th को बेसिकली रिक्वेस्ट किया था, यानी कि दैट डे था फ्राइडे, और 13 यानी कि कल गूगल ने बेसिकली हमारे पेज को रीचेक किया हुआ है अगेन, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस हमारी साइट के अंदर गूगल ने जो आइडेंटिफाई किए वो है 7। और अगर हम लोग पेजेस में आते हैं एक बार, तो अपने एक बार एक्टिव पेजेस पर नज़र डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस हैं। एक पेज अपना ड्राफ्ट है, तो ये पेज अपना कंसिडर नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ तक की सभी चीज़ें आपकी ओके हैं इसमें। तो ये अपनी एक नई प्रॉपर्टी है। अभी इंडेक्सिंग का प्रोसेस हमारा जो है वो इसमें चेक करते हैं। अभी इंडेक्सिंग का प्रोसेस हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ लिखा आ रहा है, देख सकते हैं आप, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। तो ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस, लेकिन रिक्वेस्ट हमारी स्टार्ट होना शुरू हुई है इसमें। नॉट इंडेक्स में यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है, तो चेक करेंगे 1 कौन सा पेज को ही दे रहा है। तो मेन डोमेन के ऊपर हमारा ये लिखा आ रहा है, ठीक है। और करंटली नॉट इंडेक्स्ड, वैलिडेट फिक्स करेंगे यहाँ पर। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सी डिटेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हमारी पेंडिंग में, देखते हैं गूगल इसके ऊपर क्या कोई एरर वगैरह हमें निकाल के देता है, या फिर एक बार हम लोग अपने जीमेल को चेक करेंगे क्या कोई गूगल सर्च कंसोल की तरफ से कोई मेल तो हमें नहीं रिसीव हुआ है। तो एक मेल हमारे पास 11th का 9:24 का आया हुआ है। सो ये बेसिक है बेसिकली, कि जहाँ से हम लोग साइट को सबमिट वगैरह करते हैं। तो उसके बाद में अभी तक हमारे पास और कोई नया मेल एक किया अभी जस्ट अभी आया 0 मिनट अगो। तो अभी जस्ट इसने मुझे इसको इन्फॉर्म किया इस पेज को लेकर। अभी देखते हैं कि क्या इसका अपडेट रहता है। सो फिलहाल इंटीग्रेशन अपना ओके है। गूगल एनालिटिक्स पर एक बार नज़र डालेंगे, और ये रहा अपना गूगल एनालिटिक्स। गो टू एनालिटिक्स। ये हमारी नई वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्टिव यूज़र यहाँ पर हमें दिखा रहा है, और रियल टाइम में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अभी जैसे कि मैं एक्टिव हूँ तो मेरा यहाँ पर डेटा इसके अंदर बन रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं अगर किसी दूसरे पेज को विजिट करता हूँ, फॉर एग्जांपल तो चलिए, तो मैं जैसे कि यहाँ पर कोई पेज विजिट करता हूँ, लेट्स से चैप्टर्स फॉर एग्जांपल। हमने ऐसे चैप्टर के पेज को क्लिक किया है, और हम यहाँ पर कंसोल में देखेंगे थोड़ी देर में डेटा यहाँ पर चेंज होना चाहिए कि हम लोग क्या चैप्टर के पेज पर आए हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके पेज की एंट्री क्रिएट हो जाएगी इसमें। प्लस हम पेज को यहाँ से स्क्रॉल वगैरह कर लेते हैं, और इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं पेज के ऊपर अपनी,
और ये हमारा एक पेज का स्क्रॉल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है कि विजिटर कौन से पेज के ऊपर है और कितने व्यूज़ इस पेज के ऊपर बन चुके हैं अभी तक। तो हमारा ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है इसमें। तो अगर आप लोगों में लिंक भेजूंगा तो आप सभी लोगों का भी एक्टिव इसके अंदर डेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए, दोनों चीज़ें हमारी सही से काम कर रही हैं। अब ये जो टूल है ये हमें और क्या क्या हेल्प कर सकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑल पेजेस में आ जाते हैं। ऑलरेडी हम लोग ऑल पेजेस के अंदर हैं। यहाँ से हम लोग होम पेज पर आते हैं। होम पेज पर आने के बाद तो अभी हमारा पेज का जो स्कोर है, जो टूल हमें बता रहा है वो कितना है, 65/100 है ना। तो इस पेज के स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो अभी हमें बता रहा है SERP प्रीव्यू, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या दिखाई देगा अगर कोई हमारे पेज को सर्च करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कुछ इस तरह से। तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, पेज का टाइटल वगैरह हमें चेंज करने की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन चेंज करने की ज़रूरत है हमें अपने पेज का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज के अंदर कोई इंटरनल लिंक नहीं है, कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं है, मेटा की डिस्क्रिप्शन गलत है। अगर मैं ये एरर फिक्स कर लेता हूँ तो मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर अपने पेज का कुछ डिफ़ाइन किया था, टाइटल वगैरह। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ से लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो कितना आ रहा है, 33/60। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास अभी भी लेंथ बचा हुआ है, हम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट है, हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन को लिया एग्जाम्पल, और हम यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो 152 यानी कि 160 के अंदर में ही है, तो यानी कि ये भी हमारा पार्ट ओके है। तो आप देख सकते हो 68 हो गया स्कोर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप फोकस की फ्रेज़ इस वेबसाइट में क्या है, तो वो आप यहाँ पर अगर बताओगे तो आपको और स्कोर मिलेगा इसके अंदर। अभी यहाँ पर दो चीज़ें मिसिंग है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उसको लगता है कि मेरे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करके यूज़र मेरे ही वेबसाइट की किसी पेज में जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक, यानी कि इंटरकनेक्टिविटी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देखें वेब टाइकून्स, ये साइट है अपने पास। अब यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने अपने कंटेंट के बीच में बहुत बढ़िया से चीज़ों को सेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो मैं इसी वेबसाइट के अंदर देखो इसके नाम से पेज बना हुआ है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली .php। तो मीनिंगफुल एक नेम रखा हुआ है, वही कीवर्ड भी है, वही यूआरएल भी है, यूआरएल में भी कीवर्ड काम कर रहे हैं, प्लस पेज का टाइटल। आप यहाँ पर अगर देखो तो टॉप 10 वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली करके इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। अब ये पेज पर्पसली इन्होंने बनाया ताकि अगर कोई ढूंढे कि भाई टॉप 10 पेज कंपनियों के नेम बताओ तो उसमें से ये कंपनी भी होगी वहाँ पर, जबकि किसी और कंपनी के बारे में इसमें बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करके अपनी वेबसाइट पर डेटा लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, यानी कि मैंने होम पेज से क्लिक किया और मैं उसी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे पेज को बना जाता हूँ। तो ऐसा कोई आपको इंटरकनेक्टिविटी डिफाइन करना पड़ेगा जिससे आपका ये काम हो जाए। तो अभी हमारी जो वेबसाइट है, अगर हम उस पर आते हैं, होम पेज के ऊपर अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई लिंक वगैरह हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर है लेकिन इसके ऊपर कुछ है नहीं, क्लिक करने पर कुछ हो नहीं रहा इसके अंदर, है ना। तो आपको कोई लिंक जो है वो इन बिटवीन डिफाइन करना पड़ेगा, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे ही एक आपको डिफाइन करना होता है एक्सटर्नल लिंक, यानी कि आपने किसी टॉपिक के बारे में अगर लिखा है और आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में एक एंड विजिटर को इस पर्टिकुलर जगह पे जाके कुछ अच्छा डेटा मिल सकता है, या डिटेल अगर उसको डिस्क्रिप्शन कुछ चाहिए, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो एक्सटर्नल लिंक को, यानी कि बाहर भेजने के लिए।
तो ये होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल, नो आउटबाउंड लिंक्स वर फाउंड, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्स, किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से कनेक्ट कराओ पेज को। तो ये दोनों मैं भी आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। इसके बाद क्या, फोकस की फ्रेज। तो फोकस की फ्रेज क्या होता है कि भाई हम अपनी वेबसाइट में यहाँ बात करें बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, विच इज़ फाइन, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वेबसाइट पर जो मेन कंटेंट लिखा हुआ है यूएक्स डिज़ाइन, अगर आपने नोटिस किया हो तो यही है ना, ठीक है, इम्प्रूव योर नॉलेज, ये सब कॉमन कीवर्ड है, बट यूएक्स जो है वो कुछ डिफरेंट है ना। अगर कोई मुझे ढूंढ रहा होगा तो यूएक्स डिज़ाइन कोर्स के नाम से ढूंढेगा, है ना। तो मुझे कुछ ऐसा फोकस कीवर्ड यहाँ पर अपनी वेबसाइट में सेट करने की ज़रूरत है। तो चलो हम यहाँ से क्या करेंगे, यूएक्स डिज़ाइन कोर्स मान लेते हैं, और हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यूएक्स डिज़ाइन कोर्स इन दिल्ली, ये हमने बना दिया। तो स्कोर अब हमारा कितना हुआ, 79 हो गया ना, पहले काफ़ी नीचे था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर कोई टाइटल लिख रहे हो तो टाइटल के अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो मैं इसके लिए कुछ बढ़िया सा ढूंढता हूँ यहाँ से, arena-multimedia.com, और यहाँ से हम कैंपस के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ से हम लोग कोर्सेज में आ जाएंगे, कोर्सेज में आने के बाद हम यहाँ पर ढूंढते हैं यूआई यूएक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है, इस तरह के लिंक को इंटरनल लिंक बोलते हैं हम लोग। तो ये देखो मुझे इसी वेबसाइट को होम पेज पर ले जा रहा है, इस तरह की लिंकिंग की बेसिकली बातचीत होती है। चलो, तो यूआई इंटरफेस डिज़ाइन एंड हाई डिमांड फील्ड्स, कम इन। चलो, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। तो ये हमारा काफ़ी लेंदी हो रहा है, जिसको हमें थोड़ा सा शॉर्ट करने की ज़रूरत है। Learn UX design course with us and apply them to create effective, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ डिफाइन किया। अभी हमारी लाइंस कुछ ज़्यादा हो रही हैं, तो इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अभी ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये अपना डिफाइन किया है। अब यूएक्स डिज़ाइन कोर्स जो है उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फोकस की फ्रेज बनाऊँगा, और मैं इसको यहाँ से जाके बोलूँगा ऐड फोकस की फ्रेज, ठीक है। अब मेरा स्कोर कितना हो गया, 82 हो गया। तो आपको ऐसे फोकस की जो होते हैं आपके, उनको सेट करने की ज़रूरत होती है। अब फोकस की फ्रेज आपने सेट किया तो ये आपका इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन यानी कि जो वेबसाइट का हमारा पहला पैराग्राफ लिखा होता है, सब हेडिंग्स वगैरह में इसका जिक्र होना चाहिए, यानी कि H2 H3 में। तो देखो, टूल्स होने का फ़ायदा क्या है, वो आपको ऑटोमेटिक गाइड करता है कि कहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तो इससे आपका एसईओ करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको वो चीज़ ढूंढ के निकालना है जिस पर आप फोकस्ड होकर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जिस पर आप फोकस्ड होकर अपना कंटेंट लिख रहे हैं। तो वो आपका टाइटल में भी होना चाहिए, वो आपका डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, वो आपका फोकस की फ्रेज भी होना चाहिए, वो आपका H1 वगैरह में भी होना चाहिए, और उसके बाद में H2 H3 वगैरह में भी उसका रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है कि आपको इंट्रोडक्शन डाला, योर फोकस की फ्रेज डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, मेक श्योर द टॉपिक इज क्लियर इमीडिएटली। तो ये आपका वहाँ पर मिसिंग है, तो ये डालेंगे तो स्कोर हमारा और इम्प्रूव होगा इसके अंदर। अभी आप नीचे देखो क्या क्या चीज़ हमारी पास हो गई हैं। तो देखो बस मेन अगर हम लोग यहाँ देखें, बेसिक एसईओ में 3 एरर है, एक ये वाला पार्ट मिसिंग है, बाकी तो इंटरनल और एक्सटर्नल का पार्ट है।
चलो पैराग्राफ को फिक्स करके आते हैं। तो यहाँ से अपन इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से कुछ। क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर हमने कुछ ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो वापस से वायर फ्रेम मोड में आते हैं, इसको करेंगे एक्सपेंड। तो यहाँ पर हमारे दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं और एक हमारा ये पार्ट बना हुआ है। तो हमें इसी में एक सेक्शन और बना देना है, और यहाँ से हम लोग क्या चूज़ कर लेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखना है, ये हमने क्लिक किया यहाँ पर। और अभी हमने नीचे एक डिस्क्रिप्शन डाला, मैं जस्ट चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने यहाँ पर पुट किया टेक्स्ट अपना, और इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट वगैरह हमें क्या रखना है, सेंटर। तो इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी आप रखना चाह रहे हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का मैचिंग ही रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ठीक है, यहाँ से डिज़ाइन मोड में आ जाते हैं। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, मॉड्यूल स्टाइल, और यहाँ पर मैं जाके कर देता हूँ पेस्ट। तो मेरा स्टाइल आ गया यहाँ पर। इसके बाद जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर अलाइनमेंट वगैरह फाइंड आउट करेंगे अगर कहीं पर मिलता है तो। ये क्या हो रहा है, राइट, इसको आप सेंटर कर लें इस तरह से। और वापस से आप डिज़ाइन वायर फ्रेम मोड में आ जाएं। तो टेक्स्ट वगैरह जो है हमने अपना इंटीग्रेट कर दिया है। अब ये कह रहा है अभी फोकस की डज नॉट अपीयर। एक बार ज़रा पेज को सेव कर लो, कई बार ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अभी हम लोग 82 पर स्टैंड कर रहे हैं, अपडेट कीजिए। एक वेबसाइट को ग्रीन में आना बहुत ज़रूरी है, तो ग्रीन का स्कोर आपको 80 पर मिलता है जाके, ठीक है। अभी ये सेव हो जाएगा तो हो सकता है डिटेक्ट हो जाए, नहीं होगा तो उसकी पोजीशन को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखो डिटेक्ट हुआ नहीं है, तो यानी कि मैं इसका अगर मैटर का ऑर्डर चेंज कर दूं टेस्टिंग के लिए, जैसे मैंने इसको अभी यहाँ पर पुट किया है, फर्स्ट पैराग्राफ। ऐसा कौन सा पैराग्राफ है अभी जो फर्स्ट नहीं हो रहा इसका। एक बार ब्राउज़र में आइए और वेबसाइट को रीलोड कीजिए और प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ और यहाँ से फाइंड कीजिए पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सही है हमारा, पहला पैराग्राफ यही है पेज का। तो कुछ मल्टीलाइन टेक्स्ट की डिमांड कर रहा है शायद, तो आप कुछ मल्टीलाइन टेक्स्ट वगैरह देखें इसके अंदर, अगर इससे रिलेटेड हमें मिलता है। वैसे तो हमारे पास यही है, तो मैं इसको ले लेता हूँ और इस टेक्स्ट की लेंथ को बढ़ा लेते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर, यहाँ आइए, क्लिक ऑन एडिट पर आइए, प्रेस करते हैं कंट्रोल एस। और ढूंढो इसके अंदर कि पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर है। कंट्रोल यू, रीलोड करेंगे पेज को।
सेकंड पैराग्राफ, अच्छा इसमें 3 पैराग्राफ हो गए तो हमें सिंगल ही रखना है इसको। तो यहाँ जाइए, टेक्स्ट मोड, तो देखो इसमें एक्सटर्नल लिंक भी आ गया हमारा। तो अगर आप नीचे देखोगे तो एक्सटर्नल लिंक की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। एक्सटर्नल लिंक क्या हुआ इसके अंदर, जो अरीना का वो था ना लगा हुआ लिंक, यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये देखो ये लगा हुआ है एक लिंक, इसमें कंटेंट के डिज़ाइन मोड में आ जाइए एक बार, विजुअल मोड में, तो ये देख रहे हो अरीना एनिमेशन। तो ये हुआ एक्सटर्नल लिंक, यानी कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एक बार ज़रा पेज को रिलोड करिए, आप यहाँ लिंक देखेंगे इसमें, ये देखिए, तो हमने क्लिक किया, देखो नया लिंक ओपन हो रहा है। तो ये होता है एक्सटर्नल, यानी कि आपके डोमेन से किसी डिफरेंट डोमेन पर आप रीडायरेक्ट हो रहे हैं। हाँ, इसमें आप कर सकते हो कि अगर आपको टारगेट कुछ नया लगाना है इसमें, तो अपना टारगेट वगैरह डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको क्या रखना है, जैसे नो फॉलो, फॉलो अपना, या लिंक को एक नए टैब में ओपन कराना है, तो यहाँ से आप इसको करा सकते हो और यहाँ से आप इसको ओके कर दोगे। इसके साथ इंटरनल लिंक आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट में कोई अवेलेबल हो जाए और मेरा स्कोर थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो, तो इसी में हम लोग इंटरनल लिंक भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ ये, और मुझे कोर्स के ऊपर जैसे कुछ लगाना है, तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, एक लिंक इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। अभी हमें ये मेक श्योर करना है कि लिंक हमारे ही किसी पेज का होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो लिंक ऑप्शन में आप आइए, तो किस पेज को आप लिंक करना चाह रहे हैं इसमें। तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे इस तरह से हमारे पास अलग अलग हैं, तो मैं कोर्स के ऊपर जैसे चैप्टर्स को कनेक्ट कर देता हूँ, मैंने बोला ऐड लिंक। तो देखो हमारा वेबसाइट का लिंक लग गया है इसके अंदर। और अगर आप यहाँ पर देखो अभी 85 है, जैसे मैं इसको अपडेट करूँगा ना यहाँ से, तो ये इंक्रीज़ होना चाहिए। देखो नीचे पहले पास हुआ या नहीं हुआ, देखो इंटरनल में पास हो गया, और कितना हो गया वो 88 हो गया ना, पहले कितना रहा था 85 समथिंग कुछ था, है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो पूरे करते जाना है। अभी यहाँ पर इस वाले पार्ट का ये फिक्स हो जाना चाहिए था, बट अभी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आया है इसमें, बट मोटा मोटा काम हमारा हो चुका है इसके अंदर। टाइटल हमारा ओके है, इसके अंदर बेसिक एसईओ में 1 एरर है। फोकस की फ्रेज को ये मुझे कह रहा है कि पैराग्राफ, ये तो सेम ये वाला प्रॉब्लम है। फोकस की फ्रेज अब कहता है कि सब हेडिंग वगैरह में भी होना चाहिए आपका। तो H2 H3 फाइंड करो अपने पेज के अंदर कहाँ कहाँ पर है। इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ टेक्स्ट को सेंटर, ये मल्टी लाइन में अच्छा नहीं लग रहा है। डिज़ाइन टेक्स्ट, और यहीं पर कहीं इसका अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा लेफ्ट। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, और इसकी पोजीशन भी डाउन करेंगे, हमें ऊपर नहीं रखना है। तो अगर आपके पास इस तरह के टूल्स होते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है आप लोगों के लिए काम करना। इसमें आपको पता रहेगा कि भाई मुझे कहाँ कहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाके चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। सब हेडिंग, अब यहाँ पर क्या कहता है, फोकस की फ्रेज इन इमेज ALT एट्रीब्यूट, ठीक है। और को फोकस की फ्रेज की जो डेंसिटी है वो कम है, वो कह रहा है कि रिपीटिशन होना चाहिए इसका, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा आर्टिकल लिखो जिसमें इसका कीवर्ड का यूज़ हो, ठीक है। तो वो कंटेंट राइटर का पार्ट होता है अपना, उसको वो बोल के लिखवाना पड़ती हैं सारी चीज़ें। और फिलहाल के लिए आप AI जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमनाइज बना के उसको यूज़ कर सकते हो क्विल वॉट वगैरह की हेल्प से, ठीक है।
चलिए तो यहाँ से एक बार प्रेस करेंगे F5 और ये हमारा मैटर आ गया इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास वीडियो वगैरह अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर ये इमेज है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रेस कर लेंगे कंट्रोल U, तो H2 और H3 में बोला गया है ना, तो यहाँ सर्च करेंगे H2 में देखो पहला H2 पर लिखा है फॉर डिज़ाइनर्स ऑन एवरी लेवल सक्सेस स्टोरी, स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर डिज़ाइन करियर टुडे, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, सक्सेस, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। H3 पर क्या क्या है, डिज़ाइन साइकोलॉजी है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, इंट्रैक्शन डिज़ाइन है, रिसर्च मेथड है, वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग है, बेसिक्स ऑफ UI है। इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है H3 में। तो H3 17 टाइम इसमें यूज़ है। चेक करेंगे H1 कितनी बार यूज़ हो रहा है, तो H1 आप देख सकते हैं सिंगल टाइम ही यूज़ हुआ है हमारा इसके अंदर, है ना। इम्प्रूव योर UX डिज़ाइन नॉलेज, इस तरह से। तो चलिए मैं किसी H2 में इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा H2 है, जहाँ पर लिखा है फॉर डिज़ाइनर्स ऑफ एवरी लेवल। इसको हम फ्रंट एंड में फाइंड करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाके UX डिज़ाइन कोर्स लिख देते हैं तो शायद ये एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को। तो यहाँ से आपने इस तरह से आना है, ये था ना। ठीक है, H3 ढूंढिए। जहाँ पर डिज़ाइन साइकोलॉजी लिखा है उसको फाइंड करिए। यहाँ लिखा हुआ है। ये हमने H3 में डाल दिया और देखते हैं फोकस कीवर्ड ऐड करने के बाद क्या हमें चेंजेस मिल रहे हैं इसके अंदर। एक बार अपडेट करिए। अभी प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद एक बार प्रीव्यू करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इमेज को इसके अंदर डिज़ाइन में कि इमेज कहाँ पर है हमारी। तो जैसे कि एक ये पार्ट आपके पास है अवेलेबल, तो ये हमारा वीडियो है। एक ये इमेज है, इसके अंदर इमेज पर आते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं। कौन सा इमेज था यार, इमेज था ना ये। तो यहाँ पर ALT टेक्स्ट यहाँ पर जैसे लिख देते हैं UX डिज़ाइन कोर्स, अपलोड एन इमेज एंड ओके। तो ये हमने इसके अंदर ALT कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें पास करने के बाद क्या चेंजेस हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। वापस से वायर फ्रेम व्यू एक्टिवेट एंड इसको आप अपडेट कर लो। आपका स्कोर जब पूरा कंटेंट लिखोगे ना पेज का, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा होता है। तो जस्ट हम लोग उसके अंदर चेंजेस छोटे छोटे जो हमें सजेस्ट किए जा रहे हैं वो उसके बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं। प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो देखो यहाँ पर लिखा है लेस देन 30% ऑफ योर H2 सब हेडिंग रिफ्लेक्ट्स द टॉपिक ऑफ योर कॉपी, दैट्स टू फ्यू। तो यानी कि मैंने बोला ना, रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपका रेपिटेशन नहीं होगा तब तक आपका काम होगा नहीं। लेकिन ये वैल्यू देखो, पहले ये नहीं लिखा था 30%, है ना। तो वो समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेंसिटी इज़ लो,
जो हमारा फोकस की फ्रेज है वो 5 ही बार पूरे पेज में है। जैसे हमने पैराग्राफ में लिखा, सबसे टॉप में लिखा है हमारा, और उसके बाद में हमने एक H2 में लिखा है, एक H3 के अंदर हमने लिखा है इस चीज़ को, और एक हमारा जो है उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर उसका मिल रहा है। ठीक है, तो जब तक कीवर्ड की स्पिनिंग नहीं होगी बार बार, ठीक है, तब तक आपको उसमें उस पर्टिकुलर कीवर्ड से माइलेज नहीं मिलेगा। तो आप कुछ जैसे अगर इसके ऊपर कुछ कंटेंट लिखना चाह रहे हो बढ़िया से, तो आप अपना फोकस की फ्रेज बताओ कि दिस इज़ माय फोकस की फ्रेज एंड राइट कंटेंट बेस्ड ऑन दिस कीवर्ड फॉर माय वेबसाइट। तो चैट जीपीटी वगैरह से आप ये काम करवा सकते हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस फोकस की फ्रेज पर जीपीटी से कुछ लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक यहाँ से बोल सकता हूँ, माय वेबसाइट is selling UX design course in Delhi NCR and my focus is UX design course. Write amazing content based on this keyword and as per SEO स्टैंडर्ड। तो ये जैसे कि मैंने एक सॉरी अलग विंडो पर था, आप लोग नहीं देख पाए, तो ऐसा मैंने कुछ इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया इस तरह से। और आप अगर इससे चाहते हो कि ये आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर दे, तो आप इससे जनरेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन as per SEO word limit। टाइटल हम लोग लिख देते हैं 60 कैरेक्टर लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर। बस यहाँ पर ही आपके लिए टाइटल वगैरह बना के देगा। देखो जैसे कि बेस्ट यूएक्स डिज़ाइन कोर्स इन दिल्ली एनसीआर मास्टर यूआई यूएक्स नाउ, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पास आ गया, एसईओ फ्रेंडली आपके पास चीज़ें आ गई हैं आपके लिए, इसमें कंटेंट बन के तैयार हो गया पेज का, ठीक है। अब आप उसको स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करके अपनी वेबसाइट में चेक करके देख सकते हो। ये आपको मैंने जस्ट फिलहाल के लिए बता दिया है, बट जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंटेंट राइटिंग का काम तुम्हारा नहीं होता है। तुम्हारा काम है उस लिखे हुए कंटेंट के अंदर कीवर्ड की डेंसिटीज़ को चेक करना, जो कि आपके पास टूल होगा कुछ इस तरह से। हर कंपनी अपने लिए टूल बाय करके रखती है, क्योंकि आपका कंटेंट राइटिंग अपने आप में एक डेडिकेटेड कोर्स होता है, ठीक है, कि कंटेंट को किस तरह से लिखा जाए। अब जैसे होता है ना, न्यूज़ वाले जो लोग होते हैं वो ट्रू कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या, उन्हें बस एक लाइन दे दो जी कहीं गोली चली, भाई सब पूरी कहानी लिख देंगे, पूरी फिल्म बना देंगे वो उसके ऊपर, ठीक है, तो लोग बोर भी ना हो और काम भी हो जाए। हाँ बिल्कुल होते हैं, हाँ। तो जैसे कि ये हमारे पास एक नया टाइटल हमारे लिए बन के आया है, हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखो बिल्कुल अंडर 60 कैरेक्टर हमें मिल गए यहाँ पर। इसी तरह से हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो हमारे लिए एक डिस्क्रिप्शन बन के तैयार हो गया। देखो तो बिल्कुल चैट जीपीटी ने वैसे लिख के दे दिया आपको, जितनी जितनी हमने लिमिट बताई उसने उसको ओवरफ्लो नहीं होने दिया, ठीक है। अब इसको लिखने से हो सकता है हमारा स्कोर अप हुआ हो, इससे हो सकता है हमारा स्कोर डाउन भी हो, क्योंकि पूरी आप सेटिंग करोगे इसके अंदर। हमारा फोकस की फ्रेज हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, यूएक्स डिज़ाइन कोर्स। इसी तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी लाइन जो लिखवाई है,
अब वो लाइन मैं यहाँ पर जाके अपने कंटेंट में ऐड करके आऊँगा। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल लिंक अपने लगाए थे, तो ये हम लोग दोबारा ऐड कर लेंगे अपने। और इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो फिलहाल। सबसे ऊपर आइए, तो देख रहे हो यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली मुझे इस चीज़ को बोल्ड करके दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग में वो चीज़ आपकी हाईलाइटेड है इसके अंदर। वापस से विजुअल में आइए। देखो चैट जीपीटी ये जो है ये फ्री वाला है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आपको पर डे ना कुछ ये फ्री लिमिट देता है। मैं तो इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करता हूँ, बट मैंने जैसे आपको बता दिया कि जैसे अभी आप लोग बिगिनर्स हो और कल को कोई थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़े, तो इतना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि कैसे मुझे चलाना है उसको। तो मेन क्या है, प्रॉम्प्ट आपका अच्छा होना चाहिए और एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। आपने रैंडम कुछ भी लिख दिया, अभी यूआई यूएक्स के लिए कंटेंट लिखो, कुछ भी कहानी लिखेगा। उसको बताओ कि हमारा सर्विस एरिया क्या है। जैसे मैंने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर उसको बताया, क्या माई वेबसाइट इज सेलिंग यूआई यूएक्स डिज़ाइन कोर्स इन दिल्ली एनसीआर एंड माई फोकस की फ्रेज इज यूएक्स डिज़ाइन कोर्स, राइट अमेजिंग कंटेंट बेस्ड ऑन दिस कीवर्ड एज पर एसईओ स्टैंडर्ड, ठीक है। प्लस मैंने उसको आगे कमांड किया जनरेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जो हमारा लेंथ है, ठीक है, 60 एंड 160 करेक्टर का। और उसके बेसिस पर उसने मुझे कुछ कंटेंट ऑप्टिमाइज करके बढ़िया से निकाल के दिया। अब देख रहे हो इसने भी कंटेंट में कुछ पूरी स्टोरी नहीं लिखी, इसने बहुत छोटा सा कंटेंट लिखा। उसे पता है कि आज की डेट में लोग कंटेंट ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत हिसाब से कंटेंट लिखने की ज़रूरत है हमें अपनी वेबसाइट के अंदर। फ़िलहाल जो नीचे का पार्ट है मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा, और जो जहाँ पर भी कोर्स वगैरह का जिक्र हुआ है उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा। मैंने यहाँ से इसको लिया और कोर्स के वाले पार्ट पे जाके मैं यहाँ से ये मैंने इधर लिंक लगा दिया इसके ऊपर। और एडवांस में सॉरी यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे, इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं आप इस तरह से, ऐसे कोई तंगी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अभी लिंक लगाया था अपना कहाँ पर, कोर्स के ऊपर। ये देखो हमने इसमें एक लिंक लगा दिया इस तरह से। और ये अपना एक्सटर्नल लिंक है, इसको भी हम लोग यहाँ ले लेते हैं। अरे नहीं यार, अब जैसे यहाँ पर जॉब असिस्टेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं कुछ प्लेसमेंट वगैरह का लिंक होना चाहिए। ये रहा देखो प्लेसमेंट सेल, ये मुझे लिंक पुट करना है इसके ऊपर। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिंक आ गए हमारे इसमें। हमने यहाँ से इसको ओके कर देना है इस तरह से। डिफाइन करने के बाद आप इसको अपडेट में कर दोगे। बाकी और कंटेंट आप चेंज कर सकते, यहाँ पर था तो जैसे हमारे लिए इसने कुछ लिख के दिया था इस तरह से, वाई चूज़ आर यूएक्स डिज़ाइन कोर्स, जैसे लोकेशन का एडवांटेज है, एक्सपर्ट मेंटरशिप है, इस तरह से आप। तो यहाँ भी आप देख रहे हो एक फोकस की फ्रेज आ गई अपने इस तरह से। इसी तरह से अगर आप आगे देखोगे तो व्हाट यू विल लर्न, अगेन आपका फोकस की फ्रेज आ गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जगह जगह पर आपका इसका यूज़ है। क्या आपकी एग्जिट प्रोफाइल निकलती है इसको कंप्लीट करने के बाद, वाई यूएक्स डिज़ाइन इज़ हाई डिमांड इन स्किल इन 2025। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो एक और आपका फोकस की फ्रेज आ गया इस तरह से।
तो आप H2 टैग लेके उसके अंदर अपने टॉपिक डिफाइन करते चले जाओगे मल्टीपल टाइम, तो आपका स्कोर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंटेंट में हम लोग और कहाँ कहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमने डेटा किया यहाँ चेंज अपना, और यहाँ पर हम इसके ऊपर एक H2 अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ इसको, और यहाँ से इसको ड्रैग करके आएगा नहीं इसमें, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 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 वो है ना। क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं ये हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, और जैसे कि लोकेशन एडवांटेज एग्जांपल, क्योंकि अभी तो सब डेमो कंटेंट लिखा है ना, तो जैसे लोकेशन के लिए कुछ लोकेशन जैसा मीनिंगफुल अपना वो लगा सकते हो। यहाँ पर क्या एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर, तो हम लोग इस पे जैसे इसने हमें दिया एक्सपर्ट मेंटरशिप, तो आप यहाँ पर इसको अपना मॉडिफाई कर सकते हो। उससे रिलेटेड यहाँ पर अपना कुछ मैटर पास कर सकते हैं हम लोग। ये अपना टेक्स्ट आ गया जैसे इधर, ठीक है। इसी तरह से कोर्स सर्टिफिकेट्स वगैरह का है, और है अपने पास लाइव प्रोजेक्ट्स 100% जेन्युइन टीचिंग, करियर सपोर्ट, आपको आइकन वगैरह बदलने पड़ेंगे अपने, तो वो चेंज कर लेना। जैसे हम यहाँ पर एक लोकेशन एडवांटेज डाल देते हैं, लाइव प्रोजेक्ट डाल देते हैं, इसके अंदर अपडेटेड करिकुलम डाल देते हैं इसमें, फिर इसके बाद यहाँ जाके आप लोकेशन डाल दो। वी आर लोकेटेड इन हार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर मेकिंग इट इजी फॉर स्टूडेंट नोएडा। नोएडा के बाद में हम अपना यहाँ डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि दिल्ली, ठीक है। और फरीदाबाद गाजियाबाद में तो नहीं है, तो इसको हटा देंगे ऐसे। क्योंकि ये जो कंटेंट है ना डिफरेंट लैंग्वेज में था लिखा हुआ, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो ये हम लोग जाके अपना हेडिंग यहाँ से चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप अपने पॉइंटर वगैरह इसके अराउंड इर्द गिर्द डिफाइन कर सकते हो, जैसे इंट्रोडक्शन टू यूएक्स एंड ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन वगैरह इस तरह से। फिर इसी तरह से और आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारे पास हेडिंग्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग और बना सकते हैं, इसकी कॉपी बना देंगे यहाँ पर, और इसकी कॉपी लेके आप नीचे कॉल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सेक्शन की कमी है, अंडू करिए और यहाँ पर एक सेक्शन बना लो।
अब इसकी कॉपी यहाँ से करिए मूव, ये आ गया आपका इस तरह से। बाकी यहाँ पर आप अपने पॉइंटर वगैरह डिफाइन कर सकते हो इसमें। अब देखो हमारे यहाँ पर जैसे लिखा है अरीना एनिमेशन, तो पेज का टाइटल भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो यानी कि जब कोई इसको सर्च करे तो यहाँ पर इसका टाइटल भी बढ़िया से लिखा हुआ है। तो सेटिंग्स वगैरह में आप जाओगे, यहाँ पर जनरल में आ जाओ, यहाँ जाके आप अपना टैगलाइन और टाइटल वगैरह जो है वो चेंज करके आ सकते हो। जैसे मैंने टैगलाइन अपना डिफाइन कर दिया, लर्न फ्रॉम द लीडर, और अपना टाइटल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेंज कर देंगे। क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो इतना करने के बाद क्या होगा, जब हम लोग अपने पेजेस में आएंगे ना, तो आप देखना एक पेज जो है आपका, उसका स्कोर यहाँ लिखा हुआ आएगा इस तरह से, दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा, जब मैं ऑल इन वन एसईओ के डैशबोर्ड में आऊँगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, पोस्ट। पोस्ट के अंदर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये बता देगा कि किस पेज में इंप्रूवमेंट है, कितने पेज ओके हैं, कितने पेज पोस्ट आपकी गुड हैं, कितनी पोस्ट आपकी विदाउट फोकस की फ्रेज है। तो जैसे मैंने यहाँ से चूज़ किया पेजेस, तो पेज में कहता है एक पेज आपका बढ़िया है, बाकी ये जो 6 पेजेस बचे हैं उसमें फोकस की फ्रेज की कमी है। तो आप उसके अंदर फोकस की फ्रेज जैसे मैंने एक में करके दिखाया वैसे आप डिफाइन करोगे अपने पेजेस को लेके, तो सारे पेजेस आपके ओके होते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर। तो मैंने एक पेज आपको करके दिखाया, ऐसे आप लोग भी ट्राई करके देखो उसमें। तो जो पहले वाला हमारा टेक्निक जो हमने देखा था स्टैटिक पेज वाला, उसमें सिर्फ हम लोगों ने हेड वगैरह को कॉन्फ़िगर किया था, उसके अंदर के कंटेंट पर हमने काम नहीं किया था। ये आपका नेक्स्ट लेवल था कि भाई आप और क्या कर सकते हैं पेज के अंदर। तो कंटेंट वगैरह या फिर जो हम लोग उसके अंदर लिख रहे हैं H2, H3, H1, पैराग्राफ्स, उसके अंदर इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी। तो अगर आपके सभी पेजेस यहाँ पर गुड में आ जाएंगे तो आपका ऑन पेज एकदम ओके बढ़िया हो गया। और उसके बाद में जो सबसे पहले था वो था टेक्निकल, ये टेक्निकल प्लस ऑन पेज दोनों हो गए। ऑफ पेज की जब बात आएगी, यानी कि आपको बाहर कुछ ऐसे लिंक बनाने पड़ेंगे कि जब कहीं पर आप इस UI UX से रिलेटेड सर्च हो तो वहाँ से लिंक पर क्लिक करके यूज़र वेबसाइट में एंटर हो पाए। यानी कि आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह पर लिंक्स क्रिएट करवाने होते हैं, ठीक। हाँ, जिसको बोलते हैं आपका ऑफ पेज SEO। वेबसाइट पर कुछ नहीं होगा, लेकिन वेबसाइट से बाहर किसी दूसरी साइट वगैरह के ऊपर जाके आप गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करोगे तब। तो ये था आपका ये वाला पार्ट। अब हमारी क्या क्या चीज़ हो गई इसके अंदर, गूगल एनालिटिक्स हो चुका है हमारा, गूगल सर्च कंसोल हो चुका है, प्लगइन हमारा हो गया इसके अंदर, मैनुअल भी हो गया, टूल के थ्रू भी हो गया हमारा इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स वाला पार्ट, और गूगल एड्स के बाद में हमारे वेब वाले स्टूडेंट्स की जर्नी हो जाएगी ओवर, और आप लोगों का आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आप 3 का रहेगा, कौन कौन है, वंशिका, प्रियंका और ऋषिका, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ट्राई करके देखिएगा चीज़ों को, अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है किसी भी तरह की तो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।